आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे हम कर रहे हैं आरआरबी की एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 1180 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बच्चा सीरीज में कर चुके हैं और आज हम 1181 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियोज भी जरूर देखो ताकि आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन हो जाए। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने सारे करवाए हैं। एनक्लेक्स बेस्ड है, वन लाइनर है, स्किल बेस्ड है, सिनारियो बेस्ड है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। दो बैचेस है मेरे पास, एक है इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देती हूँ, बच्चों को नहीं समझ आता है कि डिफरेंस क्या है। सो बोलते हैं कि मैम क्लियरिटी से थोड़ा सा बोल दिया करो। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैच में हम लोग उन बच्चों के लिए बैच है, इसका जो फीस रहने वाला है इज 1499। ये उन बच्चों के लिए बैच है जिनका बेसिक क्लियर है। हम इसमें करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। 200 प्लस टॉपिक्स रहेंगे आपके पास। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। जो थ्योरी बैच है, ये जो बैच की फीस है ये है 2499 बच्चे। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से पढ़ना है फ्रॉम ए टू जेड। तो हम सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, इसमें भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अच्छे से करवाऊंगी। देन टेस्ट सीरीज इसमें भी होंगी, एमसीक्यू क्लासेस होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होगा। सो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही मेरे से बात करके ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली फॉर आरआरबी के लिए ही ये प्रॉपरली डेडिकेटेड बैचेस है। तो विदाउट एनी डिले आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट विद मिनियर्स डिसीज। एक क्लाइंट है, उसको असेस कर रहे हो, उसको मिनियर्स डिसीज है, तो आप क्या करोगे, क्या चीज आप जो है सिम्टम उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं हम के ऑप्शंस क्या क्या है। एपिस्टेक्सिस है, पिटोसिस है, फेशियल पेन है, टेनाइटस है। तो सबसे पहले मैं मिनियर्स डिसीज की बात कर लूं, तो जो मिनियर्स डिसीज होती है बच्चे, इसको हम बोलते हैं एंडो लिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। ठीक है, एंडो लिम्फेटिक हाइड्रॉप्स। तो इसमें क्या होता है, इनर ईयर का ये डिसऑर्डर है। आपको पूछ सकते हैं कहाँ का डिसऑर्डर है ये। ये एक इनर ईयर का डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो आते हैं। 1 ईयर में स्टार्ट होता है, 1 ईयर में स्टार्ट होके देन दूसरे ईयर में ये जो है ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो पेशेंट है, ठीक है ना, जो पेशेंट है मोस्टली उनके जो इनर ईयर है ना उसमें जो है फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है। ठीक है, पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, टेनाइटस, दैट इज रिंगिंग इन द ईयर्स जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मिनियर्स डिसीज का जो सिम्टम है वो जो राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, डिजीज स्पेल्स होती है, हियरिंग लॉस हो जाता है, टेनाइटस होता है, फुलनेस लगती है, क्योंकि देखो अब क्या है, अंदर वाटर फ्लूइड फिल्ड है तो ऑब्वियसली पेशेंट को फुलनेस ऑफ द ईयर लगेगी ना, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ए पेशेंट has recently been diagnosed with leukemia. Which of the following symptom would a nurse expect to see given diagnosis? leukemia वाला पेशेंट है, ठीक है, तो इसमें से क्या आपको देखने को मिलेगा सिम्टम इस डायग्नोज का। ऑप्शंस हैं ब्रूइशिंग, फटीग एंड बोन पेन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, पैल्पिटेशन, पेरेस्थीजिया, फेशियल रैशेज, अब्डोमिनल पेन, डिसिप्निया, मलेशन, हाइपोटेंशन। तो आंखें बंद करके जहां पे आपको ऐसा लगे कि, क्योंकि लुकीमिया क्या है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज का कैंसर है, जो ब्लड फॉर्म करते हैं उन टिश्यूज का कैंसर है, और ये क्या करता है, बॉडी की एबिलिटी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन कम करता है। ठीक है ना, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज का कैंसर है तो पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रूइशिंग, फटीग और बोन पे, और ये इसके ना मेन सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट के पैचेस बने दिखेंगे आपको, फटीग रहेगा, क्योंकि ब्लड ही नहीं है पेशेंट की बॉडी में, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो है उन्हीं का कैंसर हो चुका है। ठीक है, ब्रूइशिंग, फटीग एंड बोन पेन हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड इन केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट द पेशेंट सीरम क्रेटिनिन लेवल 3.1 mg per deciliter which of the following is appropriate priority action। तो पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब कि पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिवली क्या है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है पोस्ट ऑपरेटिवली, उसका जो क्रेटिनिन लेवल है ना वो क्या है 3.1। क्रेटिनिन सीरम क्रेटिनिन लेवल जो होता है आपकी बॉडी में उसका जो नॉर्मल वैल्यू है आप देख के हैरान हो जाओगे, दैट इज जिनको तो पता है ठीक है, बट यहाँ पे ये देख के हैरान होना है कि इस पेशेंट का कितना ज्यादा लेवल है बच्चे, कितना ज्यादा लेवल है 3.1 mg पर डेसीलीटर। तो इसके लिए प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग एंड नोटिफाई द सर्जन, चेक द आईवी इन्फ्यूजन, इंक्रीज ओरल फ्लूइड इनटेक, असेस फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। देखो पोस्ट ऑपरेटिवली ये प्रॉब्लम हो रही है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, सो क्रेटिनिन मतलब बॉडी से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो ऑब्वियसली पहले आप ये चेक करो कि उसका यूरिन आउटपुट तो नहीं कहीं कम आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम आ रहा है, यूरिन कम बन रहा है, तभी तो क्रेटिनिन अंदर रिटेन कर रहा है। तो एप्रोप्रिएट प्रायोरिटी एक्शन ये रहेगा, आप यूरिन आउटपुट चेक करोगे, देन सेकंड आप नोटिफाई करोगे फिजिशियन को अबाउट द क्रेटिनिन लेवल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन इज एप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट पल्मनरी एम्बोलस इन अ पेशेंट हु इज प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट। सो आप क्या नर्सिंग इंटरवेंशन कर सकते हो उस पेशेंट के लिए जो बेड रेस्ट पे है, उसको पल्मनरी एम्बोलस ना बने। सो ऑप्शंस हैं लिमिट द क्लाइड फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग, यूज नी गैक with the client is in a bed, teach the patient to move his leg in the bed। तो obviously अगर बेड रिडन पेशेंट है तो वीनस रिटर्न जो है हम प्रॉपर कराएंगे, क्योंकि अगर पेशेंट मूव नहीं करेगा तो उसको डीवीटी की कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जिसको आप बोलते हो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सो उसको ठीक करने के लिए आपको पेशेंट की जो लेग्स हैं बेड पे मूव करानी पड़ेंगी। नेक्स्ट है पेशेंट विद रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डाटा। तो पेशेंट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें जॉइंट्स हैंड्स के और फीट के क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। तो क्या देखने को मिलेगा उसमें, हेबर्डन्स नोड्स तो इसमें नहीं देखने को मिलती, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट्स, एसिमेट्रिक जॉइंट्स। सो स्वान नेक डिफॉर्मिटी जो आपकी फिंगर्स हैं उसकी क्या हो जाती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलती है, टिप ऑफ द फिंगर्स जो है वो आपको मुड़ी हुई देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड। और ये हमें कब देखने को मिलती है, जब किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चा अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बैचेस आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, 7973244089। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, एक है थ्योरी बैच, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 1499, 3 मंथ्स का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक से स्टार्ट करना है। इसकी जो फीस रहेगी 2499 फीस रहेगी, और ये भी 3 मंथ्स का बैच है। इसमें हम बेसिक, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। दोनों ही बच्चा 3 मंथ्स के बैचेस हैं, और सबसे बड़ी बात है दोनों ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। सो चले अपने नए क्वेश्चन पे, 1186 क्वेश्चन हमने करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। When caring for an infant born with extrophy of bladder, the nurse understand that the client is at greater risk of, so एक बच्चा है, ठीक है, इन्फेंट है, एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है उसको, तो इसको क्या ग्रेटर रिस्क है, इन्फेक्शन का, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, डिहाइड्रेशन, यूरिनरी रिटेंशन। सो ऑब्वियसली इट्स एन इन्फेक्शन, क्योंकि जो ब्लैडर है वो एक्सट्रॉफी मतलब एक्सपोज हो रखा है टुवर्ड्स द आउटर एनवायरमेंट, और वहां पे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर इन द इमीडिएट केयर ऑफ एन इन्फेंट और अ चाइल्ड आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप वुड बी। सो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर क्या रहेगा अगर किसी बच्चे का क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ है और आपको उसकी इमीडिएट केयर करनी है और प्रिवेंट करना है।
prevention of vomiting, maintenance of patent air, administer of parenteral fluid, administer of drug to reduce oral secretion। तो obviously अगर किसी भी पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही है बच्चे, ठीक है ना, क्लेफ्ट लिप रिपेयर के बाद वॉमिटिंग, तो ये तो भाई काम खराब कर देगी, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रेस पड़ेगा स्टिचेस पे और स्टिचेस जाएंगे खराब। सो रिपेयर का कोई मतलब नहीं, तो वॉमिटिंग प्रिवेंशन सबसे ज्यादा इसमें इमीडिएट केयर मांगती है। नेक्स्ट है पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ एजेंट ऑफ डिसीज एंड बिफोर अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल साइंस इज नोन एज। सो जब डिसीज एजेंट की मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है, उस एंट्री से लेके जब पहला साइन एंड सिम्टम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्रोमल पीरियड, प्री क्लिनिकल पीरियड, इंक्यूबेशन एंड सस्पेक्टेबल पीरियड। सो ऑब्वियसली इट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। जब किसी पेशेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई और एंट्री होने के बाद कितने दिन बाद उसने फर्स्ट साइन दिया इज द इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है फीटल सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट इन। तो फीटल सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ऑल ऑफ द अबव। सो ये तो सबको ही पता होगा, इट्स अ पल्मोनरी आर्टरी और वेन में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज चैडविक साइन, ऑसिएंडर, गूडल एंड हॉमन साइन। सो जब सॉफ्ट हो जाता है, एक्सट्रीम सॉफ्ट हो जाता है सर्विक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसको हम क्या कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना जितना ज्यादा हो सके। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर रहा है हिज फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर, तो उसका मतलब होता है प्रोजेक्शन। अपनी गलती का इल्जाम किसी और के सर पे लगा देना इज अ प्रोजेक्शन। बहुत से बच्चों ने रिप्रेशन लिखा, इट इज नॉट रिप्रेशन बच्चा, इट्स अ प्रोजेक्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। और इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। देखो 30 डेज जो है इनको वेस्ट मत करो, आपके पास प्रॉपरली 3 मंथ्स पड़े हैं, ठीक है, और अच्छे से अपना पेपर का रिवीजन कर लो। बहुत से बच्चे तो बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं बच्चा, तो वो टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। सो सब्जेक्ट्स भी हमारे फटाफट से फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि नॉन नर्सिंग भी करने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। सो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आज ही से शुरू हो जाओ, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच या फिर थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस आपको अफोर्डेबल लगे और आपको लगे कि आपको उससे कुछ नॉलेज गेन होगी। सो 1500 का बैच है, एक 2500 का बैच है, दोनों ही 3 मंथ्स के बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।